हेलो दोस्तों, मैं विवेक और मैं आपका अपने नए चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो हम लेक्चर में देखने जा रहे हैं कि रिसोर्स प्लानिंग है क्या और इसके इम्पोर्टेंस क्यों है इंडिया जैसी कंट्री में। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अगर रिसोर्सेज को तौर पर भी देखें तो रिसोर्सेज के तौर पर भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। यहाँ पर कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा है और बड़े अच्छे एरियाज़ है, लेकिन ऐसी जगह भी है जहाँ रिसोर्सेज नहीं है और जो रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जीने के लिए, वही रिसोर्सेज की कमी है। तो आगे बढ़ते हैं। देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर आर सम रीजन्स विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। जैसे मैंने आपको भी बताया उसी तरीके से यहीं लिखा। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हैव रिच मिनरल एंड कोल रिसोर्सेज। जैसे हमें पता है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश वाले एरियाज़ में यहाँ मिनरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। और अरुणाचल प्रदेश में क्या है कि पानी के रिसोर्सेज तो बहुत है, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। इस वजह से कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश पीछे भी रह जाता है। एक ही कारण है। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। द स्टेट्स ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल एंडोर्ड and the wind and solar energy but lacks in water resource. Ladakh is relatively isolated from rest of the country but it has very rich cultural heritage but is deficient in water infrastructure and some vital resources. जैसे आप सभी को पता ही होगा कि राजस्थान एक स्टेट है इंडिया का और यहाँ पर विंड एंड सोलार एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे कमी किस चीज़ की होती है? वाटर रिसोर्सेज की। तो इसी तरीके से लद्दाख वाले एरियाज़ में भी है। ये सबसे अलग एरिया, आइसोलेट मतलब थोड़ा सा अलग एरिया है। और यहाँ पर क्या है कि रिच कल्चर है यहाँ का, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जो जीने के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य होते हैं, तो वो रिसोर्सेज कमी पड़ जाती है। तो जैसे हमने अभी देखा कुछ एग्जांपल्स में कि रिसोर्सेज कुछ जगहों पर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर उनकी डेफिशिएंट है, मतलब कमी पड़ जाती है। तो इसको बैलेंस बनाने के लिए कि हर जगह पर अलग अलग बराबर मात्रा में रिसोर्सेज प्रेजेंट हो, तो इसके लिए हमने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था रिसोर्स प्लानिंग का इंडिया में। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या है? रिसोर्स प्लानिंग 3 स्टेप्स इंक्लूड करती है। उसमें से पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज की देखना कि कितने एरियाज़ में उनकी क्वालिटी कितनी है, क्वांटिटी कितनी है। जो सेकंड है वो है इवॉल्विंग अ प्लान स्ट्रक्चर। तो उसके बाद हम पेपर पे प्लान बनाते हैं कि रिसोर्सेज के निकालने के लिए हमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, और बाद में हम देखते हैं कि कितने इंस्टीट्यूशन सेटअप करने पड़ेंगे। जितना भी हमें प्लानिंग होती है वो इसमें इंक्लूड हो जाती है, जो हम खुद करते हैं। उसके बाद है आखिरी, जिसमें क्या करते हैं कि हम जो हमारी रिपोर्ट, जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर आएगा उसको कंपेयर करते हैं, हमारे प्रॉफिट कितना होगा फ्यूचर में, और अपने ओवरऑल इंडिया का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके साथ कंपेयर करते हैं कि देखते हैं कि प्रॉफिट होगा हमें या नहीं। अगर प्रॉफिट नहीं होता तो उस प्लान को कुछ समय के लिए रद्द कर दिया जाता है, अगर प्रॉफिट है तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अगली स्लाइड में देखेंगे कि हम लैंड रिसोर्सेज क्या है। लैंड रिसोर्सेज आपको पता ही होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, जैसे कि आपका घर और एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री सेटअप वगैरह लैंड रिसोर्सेज पे ही होते हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स भी माना जाता है। अब देखेंगे कि लैंड रिसोर्स किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, कितना परसेंटेज हमारा प्लेन्स है, कितना परसेंट हमारा माउंटेन्स है और कितना परसेंट हमारा प्लेटूज़ वगैरह है पूरे इंडिया में। तो आप इस पाई चार्ट में देख ही सकते होंगे कि जो 43% है वो हमारे इंडिया में प्लेन्स है। प्लेन्स मतलब जहाँ पे हम एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी कर सकते हैं। और वहीं जो 30% है माउंटेन वाला एरिया, जहाँ पर बस सिर्फ़ और सिर्फ माउंटेन्स ही है, हिली एरिया जिसे बोल सकते हो। और जो अगला है वो है 27% जो है प्लेटू रीजन। प्लेटू वाला रीजन 27% है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक एक बार पढ़ लोगे तो आपको पूरी तरह समझ आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।